फोटो ले लेता हूँ। सर, आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप अमरण उपोषण पे कितने दिन तक बैठेंगे, उस बारे में बताइए। मैं आखिरी सांस तक यहाँ पर बैठने वाला हूँ। यहाँ पर क्यों? तो यही है मेरी आखिरत की कमाई, यही है मेरी जो कमाई है, और हर इंसान को आखिरत की कमाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 20 गुंठे कब्रिस्तान मुस्लिम के ताबे में है। आखिरत का वही एक अपना मकान है। और रिकॉर्ड को, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को 82 गुंठे है, 82 गुंठे। और उस कब्रिस्तान में इस मोहन कानगुले और जो नागौर कानगुले पुलिस वाला है, उसके 30-40 लाख की वहाँ पर बिल्डिंग बंधी हुई है। और बाकी 62 गुंठे पे पूरा सब अतिक्रमण हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अतिक्रमण भी हटाया जाए। 62 गुंठे का जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण भी हटाया जाए। तहसील में रिकॉर्ड नहीं रहने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ से रिकॉर्ड ले जाकर 2 दफ़े वहाँ तहसील पे उपोषण बिठाकर वो तहसील को यहाँ से रिकॉर्ड ले जाकर वहाँ पर 7/12 पर भी लगाया है। 7/12 के अनुसार और गैजेट के अनुसार वहाँ की तहकीकात किया जाए और वहाँ के जो भी 62 गुंठे पे अतिक्रमण है सभी को हटाया जाए। और सबसे पहले आपका नाम बताइए, और आज आपने जो वक्फ बोर्ड के सामने अमरण उपोषण पर बैठे हैं आप, तो असल मुद्दा क्या है आपका बैठने का, पूरा तफसील से बताइए। मैं शेख गौस अली अमीन साहब, सलगरा खुर्द, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। हमने यहाँ पर 1 अगस्त से अमरण उपोषण और धरने आंदोलन के बारे में यहाँ पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि गैजेट के अंदर मुस्लिम पंच कमेटी, यानी जो कब्रिस्तान है वहाँ का, ईदगाह है और दरगाह है और मस्जिद है और एक नवाज खान चिल्ला है, हमने 5 के 5 रजिस्ट्रेशन को डाले थे। डालने की वजह से 3 के रजिस्ट्रेशन हो गए और उसको स्कीम की मान्यता भी मिल गई। लेकिन जो दरगाह का मसला है, वो दरगाह के मसले को हमें स्कीम की मान्यता ये वक्फ बोर्ड ऑफिस ने हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि गैजेट में मुस्लिम पंच कमेटी है। और 1964 का जो भी आयुक्तालय का वो सर्वे रिपोर्ट है, ये 1964 के बारे में वो सर्वे रिपोर्ट के से गैजेट बना है। तो उस पर भी रकाना क्रमांक 7 पर वहाँ पर भी मुस्लिम पंच कमेटी है। वो दरगाह जो है हयात अशुर खाना मौलाली नाले हैदर वित्त दरगाह हयातुल्ला शाह, वो दरगाह सिर्फ 45 बाई 42 का एरिया है। वहाँ पर ना ज़मीन है, वो उस दरगाह को ना कुछ भी नहीं है। 45 बाई 42 खाली स्क्वायर फुट की वो दरगाह है। दरगाह वहाँ पर हमने हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर आज तक के जो भी है पीढ़ान से मनाया जा रहा था। वो जो इतर समाज का, जो कुंभार समाज का है, वो मोहन धोंडेबा कानगुले, नागौर धोंडेबा कानगुले, वो पुलिस वाला है। और उसमें से उन्होंने क्या किया कि वो दरगाह हमारी है, उनको सवारी बिठाने के लिए उन्होंने सवारी बिठाते थे, सवारी पकड़ते थे। सवारी तो हम ही बिठाते थे, लेकिन सवारी पकड़ते थे और सवारी पकड़ने दरगाह हमारी है, ऐसा उनका चल रहा था। चलते चलते उसमें क्या करे कि दरगाह वक्फ बोर्ड गैजेट में रहते पर उसने चैरिटी कमिश्नर यानी कि धर्मादाय आयुक्त नांदेड़ में रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हमें बोला कि वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, हमारे दरगाह के बाहर निकाल दिया पूरे मुस्लिम को, कि वहाँ पे पुलिस वाले आ गए कि तुम्हारे पास कुछ कागजात है क्या। मेरे को बोला, हमने कहा कि वक्फ बोर्ड के कागजात है, हमने बाकी के रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, और हमने बाकी के रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन दरगाह का जो है सब मिलकर करते हैं हम, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उसने क्या कहा, उसने वो पुलिस वाले यानी PI राठौड़ सर थे उस टाइम पे, उसने उनको पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या। उन्हें बोले कि मैं चैरिटी कमिश्नर धर्मादाय आयुक्त में हमारी रजिस्ट्रेशन दरगाह हो चुकी है, इसीलिए हम 2 दिन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ला कर देंगे। मैंने सही देखा, धर्मादाय आयुक्त में जाकर देखा तो सही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जब मैंने वहाँ पर आक्षेप लिया और वक्फ बोर्ड को आया, 1.5 साल वहाँ पर चक्कर मारा। वक्फ बोर्ड को आकर यहाँ से लेटर ले जाकर वहाँ का
रजिस्ट्रेशन मैं कैंसिल कराया, 1.5 साल लगा उस कैंसिल कराने के लिए। और मैंने यहाँ पर 1995 36(3) के तहत यहाँ पे फॉर्म दाखिल करा, कानून के हिसाब से दाखिल करने के बाद उसने भी वहाँ 2-3 महीने के बाद उसने भी दाखिल करा फॉर्म। फिर दाखिल करने के बाद जो भी कुछ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन दरगाह का हो चुका, जाहिर प्रकटन मेरे नाम से निकल चुका, जाहिर प्रकटन एशिया एक्सप्रेस में औरंगाबाद की आ चुका, जाहिर प्रकटन के बाद 15 दिन के बाद किसी का आक्षेप नहीं है, नहीं तो। और वो वक्फ ऑफिसर नांदेड़ रियाज सर का भी रिपोर्ट है कि यहाँ जाहिर प्रकटन देने के बाद 15 दिन के अंदर यहाँ पर किसी का आक्षेप नहीं आया है। लेकिन योजना जो है वो कानगुल दाखिल की है, इसलिए वहाँ पे हियरिंग लगाया जाए। यानी कि हियरिंग लगाने की क्या ज़रूरत है साहब? यहाँ देखो, जाहिर प्रकटन देने के बाद 15 दिन के बाद किसी का आक्षेप नहीं है तो हियरिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यानी कि गैजेट में मुस्लिम पंच कमेटी है, मुस्लिम पंच कमेटी रहती पर आप गैरों की हियरिंग लगाकर उसमें गैरों का, गैर मुस्लिम को तुम दरगाह देते क्या? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आपको परमिशन देने में टालाटाल क्यों करे, क्या मतलब है इसका? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर जो अनिस सर थे 2021 में, हमको अब इस पे भी बहुत गौर करनी चाहिए, या न्यूज़ वालों ने और जो भी इस कमेटी के मेंबरान हैं, जो भी वजाहत मिर्ज़ा अध्यक्ष हैं वक्फ के, यानी इम्तियाज़ जलील है, फौजिया खानी, ये भी गौर करना चाहिए। 2021 में हमने कानून के हिसाब से हमने वहाँ पर मुहर्रम की परवानगी मांगी। मुहर्रम की परवानगी हमें 29 अगस्त को ही दी गई 2021 में। इसलिए वहाँ पर उसने वो जो हिंदू समाज का जो भी, यानी कि इतर कुंभार समाज का मोहन कानगुले उन्होंने हैं, उन्हें ये वक्फ बोर्ड के कागजात गलत है, ये कागजात बनावट है, ये रजिस्ट्रेशन बनावट है और ये गैजेट है बनावट है, 1964 का आयुक्तालय का रिकॉर्ड है, ये भी सब बनावट है। और इन्हें बनावट सादर कर कर ये इन्हें मुहर्रम की पंच यानी मुहर्रम परवानगी हासिल की है, ऐसा ही इसने। अभी आप यहाँ अमरन ओपोजिशन के लिए बैठे हैं, हाँ। तो क्या वक्फ बोर्ड के कोई अधिकारी आपसे मिले, आपसे बातचीत? नहीं, अभी तक की मुझे बातचीत नहीं है। ये थोड़ा मुझे बोलना है कि इतने कागजात सही रहने पर उन्होंने क्या करे, जो मोहन कानगुले है उसी को 2021 की परवानगी दे दिए, हमारी परवानगी कैंसिल कर दिए। उसने क्या कह रहा वही सुनकर, यानी मुझ पर बहुत बीती है। मैं अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो मुझ पे बीती औरों पे नहीं बीतना चाहिए, और कौम पे औरों पे नहीं बीतना चाहिए। मेरा यहाँ से गांव है 400 किलोमीटर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, सलगराखुर तालुका मुखेड़ में। उसने क्या किया कि वक्फ बोर्ड ने क्या बोले कि बाबा तुम जो सही कागजात जो भी दाखिल करे हैं वो कागजात यहाँ पर 15 दिन के अंदर दाखिल करो। मैंने वक्फ बोर्ड को 15 दिन के अंदर दाखिल कर दिया, मेरे पे गुना दाखिल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड का ऐसा था की बाबा आपले कागदपत्र बनावट असल्यामुळे आपल्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, 15 दिवसाच्या आत आपले म्हणणे थोडक्यात आमच्या कार्यालयास कळवावे। मैंने आपको कार्यालय को दे दिया। कार्यालय को देने के बाद उसने इसे यानी कि 420 156(3) के तहत कोर्ट में गया और मुझ पे 420 465 470/200 ऐसे गुने मेरे पे दाखिल किया। कहाँ? यहाँ छावनी पुलिस स्टेशन में। मुझे 8 दिन को अटक पूर्व तो जामीन हो गई, लेकिन 8 दिन छावनी पुलिस स्टेशन 8 दिन को यहाँ पर हाजिरी है। 5 महीने होगा 8 दिन से 400 किलोमीटर से यहाँ पर आना, हफ्ते के दिन आकर यहाँ पे हाजिरी देना। आज मेरे पे क्या गुजरी होगी। वक्फ बोर्ड की कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और चेयरमैन भी है, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे कि आपको न्याय मिले? मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और जो भी इम्तियाज़ जलील साहब है, जो भी फौजिया खान मैडम हैं, जो भी आपकी और जो अभी हमारे को जो भी अभी जो तुम्हारे आगे ही मेरे को मोबाइल आ गया, लांबे सर वक्फ बोर्ड के हैं, उन्होंने अभी ने कहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो भी पूरी कमेटी है, अध्यक्ष है, जो भी हम तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम्हारे को इंसाफ हम दिलाएंगे। उन्होंने कहा है, मैं उनसे भी अभी गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द, आज मेरा तीसरा दिन है,
और मुझे कमज़ोरी आ रही है। आज मेरा तीसरा दिन है और कल से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर। वो जल्द से जल्द वो परवानगी उनको दिए हुई परवानगी रद्द किया जाए और रद्द करते हुए जो भी कानून के हिसाब से हम मुस्लिमों को वहाँ की परवानगी दी जाए, इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं अवाम से, मुस्लिम कौम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई दरगाह हो, चिल्ला हो और जो भी कोई कब्रस्तान हो और ईदगाह हो, जल्द से जल्द जो भी कोई वक्फ गैजेट के हिसाब से जो भी गैजेट में हो, जल्द से जल्द, क्यों तो जो मुझ पे बीत रही है, क्यों तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, आज मुझ पे वो बीत रही है। क्यों कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से अपने आने वाले कौम को, आने वाले नस्ल को ये मेरे पे जो बीती है वो नहीं बीतना चाहिए। मैं आवाम से, मुस्लिम कौम से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द गैजेट के हिसाब से यहाँ पर वक्फ बोर्ड में 1995 36(3) के तहत आपका फॉर्म दाखिल कीजिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो मुझ पे गुजरी है वो आप पे नहीं गुजरना चाहिए। और मैं वक्फ बोर्ड मेंबरान से, अध्यक्ष से, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, आप कोशिश कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए।